कहते हैं, संसार में कोई भी मनुष्य इतना भाग्यवान नहीं है जिसकी किस्मत में हमेशा सुख ही सुख पाना लिखा हो। भगवान की अनोखी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सुख दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व जन्मों के कर्मानुसार एक व्यक्ति के खाते में सुख के पल, दुख के क्षणों से कुछ ज्यादा जमा होते हैं। हर व्यक्ति के एक से दिन कभी नहीं होते। आज जो दुखी है वो कल सुखी होगा, जो आज सुखी है वो कल अपने पूर्व जन्म के कर्म द्वारा दुखी भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख रथ के पहियों की तरह घुमा करते हैं। अतः व्यक्ति को चाहे दुख आए या सुख दोनों को सहन करना चाहिए। दुख है तभी सुख के महत्व का पता चलता है। अगर जीवन में सुख ही सुख मिले तो मानव अपनी प्रवृत्ति अनुसार सुख से भी मुंह मोड़ ले। संसार दुखों की खान है। जो भी इस नश्वर संसार में जन्म लेता है उसे दुख तो सहना ही पड़ेगा। ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, यहाँ तक कि भगवान के अवतारों को भी पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ दुख भी सहना पड़ा। श्री कृष्ण जी का जन्म जेल की कालकोठरी में हुआ। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। प्रभु ईसा मसीह को जिंदा सूली पर लटकाया गया। तुलसीदास को बचपन में कष्टों का पड़ाव सहन करना पड़ा। लेकिन ये सब सांसारिक दुख तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मरण का है। बड़े बुजुर्गों के अनुसार जन्म और मरण को महादुख माना गया है। पहले तो जन्म ही नहीं होना चाहिए और जन्म हो गया है तो मरण नहीं होना चाहिए। अधिकांशतः लोग भूतकाल के दुख से पीड़ित होते हैं, जबकि भूतकाल जा चुका है। वे उससे सबक लेने के बजाय बीते काल के दुखड़े को लेकर ही रोते रहते हैं, जिससे वर्तमान समय की शक्ति को वह क्षीण कर भविष्य बिगाड़ लेते हैं। इसी प्रकार वर्तमान एवं भविष्य दोनों को ही बिगाड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी दशा क्या बनती है, इसका उदाहरण संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा 180 में जो चित्रण किया है वह सटीक बैठता है। अर्थात एक तो गृहस्थी का बोझ, ऊपर से ग्रहों से ग्रसित हो और साथ में वायु रोग हो और उस पर बिच्छू ने काट लिया हो। ऐसी परिस्थिति में किसी की सलाह पर उसे मदिरापान करा दिया जाए तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में क्या उपचार हो सकता है। देखा जाए तो सुख और दुख की तात्विक परिभाषा बहुत जटिल है, क्योंकि दोनों सापेक्ष है। प्रत्येक मनुष्य की सुख और दुख की अनुभूति भी सापेक्ष है। एक गरीब मजदूर थक हार कर कंकड़ों पर भी गहरी नींद सो जाता है, नींद का सुख प्राप्त करता है। दूसरी तरफ अमीर सेठ जी को नर्म नर्म गुदगुदे गद्दे पर खटमल के काटने से चैन की नींद नहीं आती। कुछ लोग इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख का दर्जा देते हैं। कुछ के लिए तृष्णा एवं वासनाओं की पूर्ति ही जीवन का सुख है। कुछ लोग इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख को प्रधानता प्रदान करते हैं। साधारण व्यक्ति सांसारिक लौकिक सुख पाकर प्रसन्न होता है, लेकिन एक योगी सांसारिक सुख की अनुभूति को तुच्छ मानता है। भौतिक जगत में दुख तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति है या कोई संत महापुरुष।